और अब बात सदस्यता की जंग की, क्योंकि पहले आजम खान ने विधायकी गवाई, अब भाजपा के विधायक विक्रम सैनी की विधायकी भी चली गई। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि एक्शन लेने में जो फुर्ती आजम खान के मामले में दिखाई, वो विक्रम सैनी के मामले में क्यों नहीं दिखी। वहीं एक लड़ाई जयंत चौधरी की चिट्ठी को लेकर बिछड़ गई है, जिस पर आज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का जवाब आया तो सियासत गर्मा गई। लेकिन अब एक तलवार भाजपा सांसद निरहुआ पर भी लटक रही है, जिनके एक बयान ने यादव समाज को नाराज कर दिया। इसको लेकर एक याचिका दायर की गई है। अगर ये याचिका पर सुनवाई हुई तो मुश्किल हो जाएगी। भाजपा के विधायक ने सदस्यता गंवाई, जयंत चौधरी की मुहिम रंग लाई। आजम का हिसाब बराबर या कानून सबके लिए बराबर। निरहुआ के बयान पर घमासान, सदस्यता पर खतरे का तूफान। विधायकों की सदस्यता गंवाने को लेकर सपा और भाजपा के बीच 1-1 से स्कोर बराबर हो गया है, क्योंकि पहले आजम खान की विधायकी गई, अब भाजपा विधायक विक्रम सैनी की विधायकी भी रद्द हो चुकी है, जिन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने 11 अक्टूबर को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि विक्रम सैनी की खतौली सीट अभी भी रिक्त घोषित नहीं किया गया, जबकि आजम खान की रामपुर शहर सीट उनके सजा के 24 घंटे के भीतर ही रिक्त घोषित कर दिया गया था। कानून से बड़ा कोई, कानून के अंतर्गत यदि ऐसा होगा कि 2 साल या उससे अधिक सजा पाए जनप्रतिनिधि की सदस्यता जा सकती है, तो मुझे स्वीकार है। कोई कानून है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आजम खान हो चाहे विक्रम सैनी। ऐसा होता है तो मैं सर झुकाकर इसको स्वीकार करता हूँ। गौरतलब है कि विक्रम सैनी की सदस्यता को लेकर उसी वक्त राजनीति गर्मा गई थी, जब आजम खान की दुहाई देते हुए रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को चिट्ठी लिख दी थी, जिसमें जयंत चौधरी ने आजम खान की दुहाई देते हुए कहा था विक्रम सैनी की सदस्यता कब रद्द होगी। तब जयंत के इस बयान को लेकर खूब राजनीति गरमाई थी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जयंत के चिट्ठी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सदस्यता 2 साल से ज्यादा होने पर रद्द होती है, लेकिन अब सदस्यता जाने के बाद भाजपा ही कह रही कि कानून सबके लिए बराबर है। जो व्यवस्था है, जैसी जानकारी मुझे है, उसमें 2 साल से अधिक जिन लोगों को सजा होती है उनकी सदस्यता जाने का प्रावधान है। और जयंत चौधरी तो बड़े नेता हैं, बड़े पढ़े लिखे भी हैं, उनको किसी ने सही जानकारी नहीं दी क्या? अब मुझे ऐसा ही लगता है, ऐसे हो सकता है। उन्होंने पत्र लिख दिया है सतीश महाना को। तो जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था में 2 साल से ज़्यादा जिन लोग सजा हुई है, तो आजम खान को ज़्यादा हुई है सजा, तो इसके कारण उनकी सदस्यता गई है। और ये अदालत का निर्णय है, कोर्ट का निर्णय है, और मैंने पहले भी कहा जैसे करनी वैसी भरनी। लेकिन अब एक जंग चिट्ठी को लेकर जयंत और सतीश महाना के बीच छिड़ गई है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने जयंत की चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से ही दिया, जिसमें सतीश महाना ने जयंत पर सवाल उठाते हुए कहा कि ध्यान आकर्षित करने से पहले जयंत चौधरी को सही स्थिति जान लेनी चाहिए थी, क्योंकि किसी भी सदस्य को न्यायालय द्वारा सजा देने के बाद सदस्यता रद्द करने का काम विधानसभा सचिवालय के निर्देश पर होता है, न कि विधानसभा अध्यक्ष का। इस चिट्ठी में सतीश महाना ने यह भी साफ किया कि आजम खान की सदस्यता रद्द करने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। हेट स्पीच मामले में आजम खान की सदस्यता रद्द होने को आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी ने बड़ा मुद्दा बनाया और अपने तर्कश से ऐसा सियासी तीर चलाया जो बिल्कुल निशाने पर सटीक बैठा, और आखिरकार बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द हो गई। इसे राष्ट्रीय लोकदल अपनी चिट्ठी का कमाल बता रहा है और इसको बड़ी जीत के तौर पर देख रहा है, जिसके पश्चिम की सियासत में बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। यानी जयंत चौधरी की चिट्ठी ने जो सियासी घमासान मचाया, वो सियासी तूफान बनकर लौट आया। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल आजमगढ़ से भाजपा सांसद निरहुआ का भी है, जिनके एक बयान ने राजनीति गरमा दी है। ये बयान निरहुआ ने चंदौली में 25 अक्टूबर को दिया था, जिस पर यादव समाज इतना नाराज हुआ कि निरहुआ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और एमपी एमएलए कोर्ट में निरहुआ के खिलाफ याचिका दायर कर दी गई। मतलब कोर्ट ने अगर निरहुआ पर एक्शन लिया तो उनकी सदस्यता पर तलवार लटक सकती है। वैसे तो योगी सरकार के करीब 6 साल के कार्यकाल के दौरान 6 विधायकों की सदस्यता रद्द हो चुकी है, जिसमें 3 विधायक भाजपा के ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।